सनबीम सेंट्रल स्कूल का आज वार्षिकोत्सव खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी ट्रैफिक सुनील सिंह और एक्स एमएलए राजगीर रवि ज्योति के द्वारा आज किया गया। What is this? Can you explain this subject? Yes, this is based on great awareness about safe earth. We know that the population of our country grown faster, and the land is constant. Every human being need own land and home. So they cut our trees, and many factories use coal like this. Many harmful gases are produced in this process. So we should decrease this. So in this process we grow plant in many grow plant in large area like this, and we create electricity by solar panel and wind. Solar panel use sunlight and it use wind to create electricity like this, and we know that only 1% fresh water present on our earth, but every only salty water content, only 1% water is fresh water. So we should store rainwater, and like this we should store rainwater in a container and filter it and use in our daily life. And if all people cooperate with each other, so we can do it. Thank you. मैं इनके डायरेक्टर धीरज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह का प्रोग्राम जिला में पहली बार और बहुत अच्छी प्रोग्राम हुई है हर साल की तरह। तो इनके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि धीरज जी और अच्छा करें और स्कूल का और बच्चों का नाम और रोशन करें। देखिए, आज सनबीम सेंट्रल स्कूल बिहार शरीफ में है। यहाँ जो है वार्षिकोत्सव और स्पोर्ट्स मीट या कहिए कि स्पोर्ट्स डे भी इस स्कूल का है। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम खेल के संबंधित, शारीरिक संबंधित और साथ ही साथ विज्ञान प्रदर्शनी ये जो लगाया गया, ये काफ़ी सराहनीय है। खास करके मैं इस स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो भी है धीरज बाबू, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने बच्चों को यह शिक्षा सिर्फ शैक्षणिक नहीं, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए भी इन्होंने जो प्रयास किया है, यहाँ जो बच्चे लोग को ये ट्रेंड किए हैं, बच्चे लोग को जो शिक्षा देते हैं खेलकूद के प्रति भी काफ़ी यहाँ बच्चों में आकर्षण है। तो कहीं ना कहीं यह एक अच्छी शुरुआत है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह का खेल कूद वाला जगह बिहार शरीफ में शायद ही मैं किसी स्कूल में देखा हूँ जिसमें स्पोर्ट्स डे के समय इतना अच्छा कार्यक्रम हो। मैं अपनी ओर से बच्चों के साथ साथ इस क्षेत्र के लोगों को भी शुभकामना देता हूँ कि अपने बच्चों को
शैक्षणिक और बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए सनबीम सेंट्रल स्कूल की ओर ध्यान करें। सनबीम सेंट्रल स्कूल का आज वार्षिकोत्सव खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है और ये 2 तरहों से मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग खेल महोत्सव का भी आयोजन किए हैं और इसके साथ साथ हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है ताकि बच्चे अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाएँ। और ये 3 दिवसीय खेल महोत्सव चलेगा जिसमें आज परेड ड्रिल से शुरुआत किया गया, जिसके हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी ट्रैफिक सुनील सिंह और एक्स एमएलए राजगीर रवि ज्योति के द्वारा आज किया गया। और ये 3 दिवसीय चलना है और आज सिर्फ ड्रिल परेड है और कल से बच्चों का प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। बहुत सारे खेल का आयोजन किए गए हैं। 100 मीटर रेस है, जलेबी रेस है, सैक रेस है, म्यूजिकल चेयर है और रिजल्ट हम लोग कल के बाद आपको पब्लिश करेंगे। और इसमें सारे अभिभावकों को भी हमने सभी को बुलाया है। आज देख रहे हैं कि हमारा देश का एक छोटे से गांव से निकल के बच्चा आज बाहर जा रहा है, देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने भी ये प्रयास किया है कि बच्चे हमारे छोटे शहरों से भी आगे चल के अपना नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और अपने माता पिता को उस जो ख्याति तक पहुँचा पाएँ और उनका नाम मान सम्मान बढ़ा पाएँ। यही हम कामना करते हैं सारे बच्चों से। नमस्कार, मैं मंगेश चौबे हूँ। सनबीम सेंट्रल स्कूल हमारे साथ पार्टनर है, हम इनके करिकुलम के सहयोगी हैं। मैं लीड स्कूल से हूँ और हमारे यहाँ सनबीम सेंट्रल स्कूल में हमारा अपना करिकुलम चलता है। हमारे यहाँ जो पढ़ाने का अप्रोच है बाकी जगहों से थोड़ा अलग है। वो अलग इस तरीके से है कि बाकी जगहों पे अभी भी कन्वेंशनल मेथड जो है पढ़ाई का, वो तरीका जिससे मैं भी पढ़ा आप भी पढ़ें, हाँ, वो पुराना तरीका वो अभी भी कंटिन्यू है। हाँ, समाज में हर क्षेत्र में बदलाव होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, नई चीज़ों को हम आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अभी हम वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। कहीं भी जैसे कि आज टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो डिजिटल बोर्ड आ गए हैं और डिजिटल तरीके से एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अभी वही पुराने तरीक़ों से ही पढ़ाई करवाई जा रही है। तो क्या लगता है कि डिजिटलीकरण के दौर में कुछ अब स्कूलों को भी पारी आ गई है कि कहीं ना कहीं वो भी अब डिजिटल हो? देखिए, सनबीम सेंट्रल स्कूल में हमने एक वेल रिसर्च्ड करिकुलम दिया हुआ है। हमारे यहाँ सनबीम सेंट्रल स्कूल में समय समय पे 1.5 से 2 माह के अंतराल पे टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि उनको अपडेटेड रखा जाए। दूसरा, जो आपने डिजिटलीकरण की बात करी, तो हमारे यहाँ सनबीम सेंट्रल स्कूल के सारे क्लासेस में एक स्मार्ट टीवी लगी हुई है और हमारे टीचर भी स्मार्ट हैं। हमने टीचर्स के हाथ में एक टैब पकड़ा रखा है, उस टैब में हर दिन का ब्यौरेवार लेसन प्लान है। लेसन प्लान में चलचित्र और पीपीटी के माध्यम से सारी चीज़ें ऐसे बनाई गई कि बच्चों के लिए वो जो पढ़ाई है वो जीवंत हो सके। कहने का मतलब है कि बच्चा केवल बोर्ड पे ना पढ़े, बच्चा केवल लेक्चर मेथड से ना पढ़े, बच्चों से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाए, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा प्रोसेस दिखाया जाए। तो इस सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है सनबीम सेंट्रल स्कूल में है। टीचर्स यहाँ पे अपडेटेड हैं, उनको अपडेट करने के लिए लीड की टीम आती है। ये पहला पॉइंट है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में वो अपने टीचर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। सनबीम सेंट्रल स्कूल अपने टीचर्स के ऊपर हर 1.5 से 2 महीने पे काम करता है, उनका वर्कशॉप करवाता है। ये पहला पॉइंट है जहाँ पे सनबीम सेंट्रल स्कूल बाकी स्कूलों से आगे है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ सनबीम सेंट्रल स्कूल में एक उचित दर पे बच्चों को जो डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के लिए जो ऑडियो विजुअल माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों टीचर्स के हाथ में जो टैब दिया गया है जिसमें सारे लेसन प्लान हैं। लेसन प्लान जो है टीचर का सबसे बड़ा हथियार है और ये हथियार जो है सनबीम सेंट्रल स्कूल ने अपने टीचर्स को दिया है। अगर बिना लेसन प्लान के हमारा टीचर अगर क्लास में जा रहा है तो वो वैसा ही होगा कि बिना हथियार के सैनिक को हम युद्ध भूमि भेज रहे हैं। सनबीम सेंट्रल स्कूल अपने टीचर्स को पूरे संसाधनों से युक्त एक क्लासरूम दे रहा है। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराने के लिए स्कूल के पास स्कूल किट है, टीचर्स टैब है, आपका टीवी है, ब्लैक बोर्ड है और एक प्रॉपर पेडागोजी को फॉलो किया जा रहा है ताकि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, सीख सकें।
और एक चीज़ जहाँ पे सनबीम सेंट्रल स्कूल बाकी स्कूलों से अलग है, अभी भी बाकी सारे स्कूल जो है कि रट्टा मार विधि पे फोकस कर रहे हैं। सर एक चीज़ हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ के बच्चों में डिसिप्लिन, एक चीज़ हमने ये देखा कि डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा मतलब वेल डेवलप है। एक कैसे आपने मतलब इम्प्रूव किया बच्चों में, जबकि बच्चे नटखट होते हैं? देखिए बच्चे नटखट होते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है। बस हमारे टीचर्स का काम क्या है या हमारे मैनेजमेंट का काम क्या है कि हम उस ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं, ताकि जो बच्चे का वो एनर्जी है ना, हम उसको कंस्ट्रक्टिव कामों में लगा सकें। हाँ, जब हम बच्चों की एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव कामों में नहीं लगाएंगे, चैनलाइज नहीं करेंगे, उसको डायरेक्शन नहीं देंगे, तो वो तो भाई उमड़ती घुमड़ती नदी है, कहीं भी बह सकती है, तो किनारा हमें दिखाना पड़ता है। तो हमारे टीचर्स बच्चों के साथ एक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। हमारे यहाँ रूल्स का एक बोर्ड लगा हुआ है, बच्चों को पता है कि क्या चीज़ें दायरे में हैं, क्या चीज़ें दायरे में नहीं है। हमारे यहाँ डंडे के बल पे डिसिप्लिन फॉलो नहीं कराया जाता है। ये बच्चों के साथ एक प्रॉपर एक्सपेक्टेशन सेटिंग होती है, जिसके चलते हमारे बच्चे इतना वेल बिहेव्ड हैं। और यहाँ हमने एक चीज़ देखा सर कि यहाँ के बच्चों में ना सिर्फ एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ संगीत के क्षेत्र में भी देखें, खेल के क्षेत्र में भी देखें, यहाँ तक कि साइंस का काफ़ी प्रदर्शनी लगा हुआ है, उसमें भी देखें काफ़ी मतलब कि वेल डेवलप तरीके से लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि आज स्पोर्ट्स मीट के साथ साथ हमने स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस भी कराया है। स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही हुआ कि उस एक दिन के लिए हमारा जो बच्चा है ना, वो टीचर की भूमिका में है। तो आप जितने मॉडल देख रहे हो ना, ये बच्चों ने खुद से प्रिपेयर किया है। इसमें हमारे टीचर्स का गाइडेंस रहा है, सपोर्ट रहा है। बस आज के एक दिन पहले तक आज हमारा जो बच्चा है वो स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से जो भी बातें बता रहा है, जो भी वो व्यक्त कर रहा है, वो उसका अपना है। यानी कि वो एक दिन के शिक्षक की भूमिका में है। हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, बाकी अभिभावक जा रहे हैं, या माननीय विधायक जी आए थे, या डीएसपी सर आए थे, वो लोग जब गए तो आपने देखा होगा कि बच्चे कितने कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को समझा पा रहे थे, बता पा रहे थे, ऐसे जैसे कि हम लोग छात्र हैं और वो शिक्षक की भूमिका में हैं। तो ये बच्चों के नेतृत्व क्षमता का आप बेहतरीन प्रदर्शन देख रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ विशेष बता दे रहा हूँ कि हमारे सारे बच्चों को लीड स्टूडेंट ऐप वो मिला हुआ है, और लीड स्टूडेंट ऐप के माध्यम से वो स्कूल में तो पढ़ाई करते ही हैं, घर पे जो टीचर पढ़ाता है ना स्कूल में, वो घर पे भी जाके पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि मैं आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, यानी कि स्कूल में टीचरों को ट्रेनिंग मिल रहा है, टीचर्स को ऑडियो विजुअल माध्यम से पढ़ाने का मौका मिल रहा है, टीचर्स को स्कूल किट मिल रहा है, एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम हो रही है, साथ में घर पे पढ़ाई करने के लिए एक बढ़िया ERP सिस्टम है, स्टूडेंट ऐप है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि सनबीम सेंट्रल स्कूल अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है लीड की मदद से। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद सर।